कर रहे हैं। तो सवाल आपसे यहाँ पे ये उठता है कि भाई किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो उस इंडस्ट्री में जाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए? उस इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस। और आपको उस इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस कैसे मिलता है, आप सबको ये ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस उस इंडस्ट्री का आपको तभी मिल सकता है जब आपको उस इंडस्ट्री के बारे में डिटेल नॉलेज हो। सबसे मेन चीज़, जैसे आज कॉलेज का बच्चा कहता है कि भाई मुझे कॉमर्स की तैयारी वो करता है या कंप्यूटर साइंस की तैयारी करता, अगर आप उससे कभी पूछे कि क्या वो बंदा कॉमर्स में जाना चाहेगा, कंप्यूटर साइंस में जाना चाहेगा, तो वो थोड़ा सा बहुत धीरे से आंसर देता है, सर सोच रहे हैं अगर मिल जाए तो चले जाएंगे। अगर ये लाइन अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपका कॉन्फिडेंस इंडस्ट्री में है ही नहीं। तो इंडस्ट्री में अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं तो क्या आपको लगता है कि आप वहाँ पे अपनी जगह बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको 5 टिप्स बता दे रहा हूँ जो आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपना जरूर ग्रो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडस्ट्री का रिसर्च करें। आपको जिस भी इंडस्ट्री में जाना है उसका क्या करेंगे, आप रिसर्च करेंगे। और एक चीज़ आप जरूर करिएगा, अगर आपने स्पेसिफिक कोई कंपनी चुन के रखी है, जैसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट चुन के रखा है, तो उसको रिसर्च करो। रिसर्च करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आपका रिसर्च। सेकेंड चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने किसी भी इंडस्ट्री का रिसर्च कर लिया है तो उस कंपनी का रिसर्च करने के बाद अगली चीज़ मेन क्या है, अगला है मेन, आपको इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे अगर आपने मान लीजिए कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग को चुना है तो आपको उसकी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है, और उसकी ट्रेनिंग में उस चीज़ को समझना जरूरी है जो इंडस्ट्री डिमांड करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो लोग आप में से वेबसाइट डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो वेबसाइट डिज़ाइनर में क्या आपको ट्रेनिंग लेनी है ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उस इंडस्ट्री के जॉब्स को देखेंगे। मैं सबको आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग जॉब सर्च करेंगे, आपको उस इंडस्ट्री के जॉब्स देखेंगे। जब जॉब की रिक्वायरमेंट लिस्ट आपको दिखती है तब आपको समझ में आ जाता है कि भाई मुझे किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, हर इंडस्ट्री अपने शर्तों पे आपको जॉब देगी। कोई भी इंडस्ट्री, आपको ध्यान रखना, आपके हिसाब से नहीं चलती, वो अपने हिसाब से चलती है। तो सेकंड, आपको ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। तीसरा चीज़ जो आप सबको ये ध्यान रखना है, इंडस्ट्री केवल उसी को मौका देती है जिसके अंदर थोड़ा हार्ड स्किल, हार्डवर्क और आपका हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं चीज़ तुम लोग को बता दे रहा हूँ, आईटी के लिए मस्ट है हार्ड वर्क, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का मतलब क्या है, आप कोडिंग को सीखने में बहुत मेहनत करो, कंजूसी नहीं करना आप। लेकिन स्मार्ट वर्क ये क्या इंडिकेट करता है, स्मार्ट वर्क ये इंडिकेट करता है कि भाई आप एक चीज़ ध्यान रखें, जिस पर आपकी मेहनत हो गई है उसकी लाइब्रेरीज प्रॉपर बनाएं। क्योंकि जितनी कोडिंग आपके पास से लाइब्रेरी में रहेगी उतना आप हाई स्पीड प्रोग्रामर्स कहलाएंगे। और इसी कारण से आजकल कई लोग अपने गिटहब अकाउंट बना कर चलते हैं। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों आपके लिए ज़रूरी है। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट आईटी वालों के लिए ज़रूरी है कि उनका प्रोजेक्ट बहुत तेज़ होना चाहिए। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, इतनी भीड़ में कितने लोग अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे डिपेंड करता है कि आपकी कोडिंग स्किल कितनी अच्छी है। तो प्रोग्रामिंग तो आप सीखें, पर एक प्रोजेक्ट बनना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोजेक्ट आप बनाना सीखे, बहुत अच्छा, इंडस्ट्री में वेलकम आपका है। तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट पे बहुत काम करना है, प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत करनी है। और ध्यान रखना, एक दिन में नहीं होता, लेकिन आप करते करते आपका प्रोजेक्ट वर्क अच्छा होगा। और फिफ्थ और मेन थिंग, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी भी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा रूल मैं हमेशा से बच्चों को कहता हूँ कि आप कभी भी ट्रेनिंग जब करते हैं तो बाहरी बातों को ना सुनें। एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या होती है, बाहरी बात। हम बाहरी बात कई बार सुन लेते कि किसी ने कह दिया कि भैया इस कैरियर पे, इस लाइन में आपका कैरियर नहीं होगा, तो आप कई बार उसको सच्चाई मान बैठते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपको किसी की बात नहीं सुननी है, आप अपनी केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दें। कैरियर हर क्षेत्र में है, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद को मेहनत करनी है। लेकिन किसी की बात ज़्यादा ना सुने, क्योंकि बात सुन के हम लोग का दिमाग ज़्यादा ख़राब होता है। और एक सर्वे को अगर हम देखें तो हमारा दिमाग ख़राब करने वाले कौन है, हमारे आसपास वाले ज़्यादा रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा हमसे इंटरेक्ट करते हैं। तो आपको इन 5 चीज़ों पे क्या करना होगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस तभी आपका बना रहेगा। ये आपको फर्स्ट मैंने आपको बताया, आप कर देना।